हमारे देश के नौजवानों के बीच एक क्रेजी एडिक्शन है। प्रॉब्लम यह है कि कई लोग मानना नहीं चाहते कि उनको नशा चढ़ गया है। इसी वजह से ड्रग इतना पावरफुल है। अगर आपको पता है कि आपको इस ड्रग की लत लग गई है तो हाथ जोड़ के कहता हूँ वीडियो देख लो बिफोर इट गेट्स टू लेट। मैं एक AI गर्लफ्रेंड यूज करता हूँ। एक ऐप है जो मुझे AI गर्लफ्रेंड यूज करने में हेल्प करती है। उससे मेरा लोनलीनेस थोड़ा कम हो जाता है और इसी वजह से अब रियल लाइफ में किसी लड़की को अप्रोच भी नहीं करता। ये है चरण, जिनसे हमने बात करी उनकी इंस्टाग्राम एडिक्शन के बारे में, पर वो इतने एम्बैरेस्ड हैं कि उन्होंने अपना चेहरा दिखाने से ही मना कर दिया हमें। हर दिन 8 से 9 घंटे वो इंस्टाग्राम पर स्पेंड करते हैं। भगवत गीता में भी लिखा है कि आप उन्हीं 5 लोगों का एवरेज होते हो जिनके साथ सबसे ज्यादा टाइम बिताते हो। सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई होती है। जब भी मैं डेटिंग एडवाइस वाला कंटेंट देखता हूँ तो अचानक खुद को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाता हूँ, और जब स्पिरिचुअल कंटेंट देखने लगता हूँ तो वैसी किताबें पढ़ने का मन करने लगता है। लेकिन ज्यादातर टाइम मैं बस इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करता रहता हूँ और एकदम बोर्ड जैसा फील करता हूँ। उनको धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि उनकी डिजिटल दुनिया उनकी रियल दुनिया से बेहतर है। मैंने अपने दोस्तों के इतने सारे प्लान मिस कर दिए क्योंकि अब उनसे मिलने में मुझे मजा नहीं आता है। यूट्यूब का एल्गोरिथम में आप जो देखना चाहिए वो दिखता है, तो वैसे ही प्लेजर मिल जाता है। सोशल स्किल्स रिप्लेस्ड। फ्रेंड्स के साथ बैठकर इंग्लिश प्रैक्टिस करने की जगह मैं CV ऐप यूज करता हूँ, जहाँ एक AI जनरेटेड पर्सन मेरी ग्रामर, सिंटैक्स सब सही कर देता है। ह्यूमन इंटरेक्शन रिप्लेस्ड। कई बार पूरा दिन निकल जाता है बिना कुछ बोले। जैसे लास्ट मैंने सैटरडे को मम्मी से बात की, उसके बाद एक वर्ड भी नहीं बोला है। फ्रेंड से दूर हो गया हूँ और अगर इस पे ध्यान नहीं दिया तो शायद नम भी हो जाऊंगा। अभी ऐसा लगने लगा है कि मेरी आवाज भी थोड़ी लड़खड़ा रही है। और वो अकेले नहीं है। इस मुद्दे पर कई रिसर्च स्टडीज हुई हैं जिन्होंने दिखाया कि सोशल मीडिया की वजह से लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस या फिर सेल्फ एस्टीम कम हो जाता है। फिल्टर्स और फोटो एडिटिंग एप्स की वजह से आप इंस्टाग्राम पर तो परफेक्ट दिखोगे, पर रियल जिंदगी में आप अनअट्रैक्टिव फील करोगे। एक थ्योरी है जिसको कहा जाता है थ्योरी ऑफ ऑब्जेक्टिव सेल्फ अवेयरनेस, जो कहती है कि आप अपने आप को एक सब्जेक्ट की तरह भी एक्सपीरियंस करते हो और ऑब्जेक्ट के भी। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। मान लो आप एक खिलौने से खेल रहे हो, आप बहुत खुश हो ये करते हुए और आपको कोई भी चिंता नहीं है। इस मोमेंट पर आप एक सब्जेक्ट हो जहां आप फुल कंट्रोल में हो। पर अब इमेजिन करो कि आप सेम खिलौना अपने दोस्तों के सामने खेल रहे हो जो आपको लगातार घूर रहे हैं। अब आप सोचोगे, क्या लोगों को लगता है कि मैं इस खिलौने से अच्छे से खेल सकता हूँ? क्या उन्हें मेरा खिलौना पसंद आ रहा है? अब आप एक ऑब्जेक्ट बन गए हो जहां आप बस ये सोच रहे हो कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। और जब आप सोशल मीडिया को यूज करते हो, आपको डिसाइड करना है कि आप एक सब्जेक्ट हो या फिर एक ऑब्जेक्ट हो। और अगर एक ऑब्जेक्ट हो तो याद रखना कि आपका परसेप्शन बस दूसरे लोगों पर ही निर्भर करेगा। आपको कितने लाइक्स मिल रहे हैं या फिर कौन कितना कमेंट कर रहा है, वो डिसाइड करेगा कि आपकी सेल्फ एस्टीम है क्या। और कई बार चरण जैसे लोगों के लिए ये सिचुएशन इतनी बिगड़ जाती है कि वो रियल जिंदगी में आना ही नहीं चाहते। मुझे बहुत सारी चीजें भूलने की आदत हो गई है, जैसे कीज, बुक्स। कई बार कोई काम भी भूल जाता हूँ। ऐसे लगने लगा है जैसे वर्चुअल रियलिटी में रह रहा हूँ, अपने ही ख्यालों में खोया रहता हूँ। दिमाग के अलावा उनकी बॉडी ने भी जवाब दे दिया। मेरे नेक मसल्स में पेन होने लगा है क्योंकि सारा स्क्रीन टाइम फोन पर निकलता है, लैपटॉप पर नहीं। अब मेडिकेशन भी शुरू कर दी है और नेक एक्सरसाइजेस भी कर रहा हूँ। मार्क्स कम हो गए और दिमाग भी अब कम चलने लगा है। कोई वीडियो लेक्चर देखने और समझने में अब मुझे पहले से डबल टाइम लग रहा है। मेरी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल बेकार हो गई है। मैं आपको रिमाइंड करना चाहता हूँ कि एक स्टूडेंट है प्रयागराज से, ये कोई फेक स्टोरी नहीं है। और ये मत समझना कि चरण की स्टोरी यूनिक है। ऐसी बातें हमें इकरा और गौरव ने बताई। मेरा नाम इकरा फातिमा है और मैं बैचलर्स कर रही हूँ ज्योग्राफी में फ्रॉम जामिया मिलिया इस्लामिया, और मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। अपनी पूरी स्कूल लाइफ में वो टॉपर थी, पर यूनिवर्सिटी के पहले सेमेस्टर में ही पढ़ाई में वो पीछे रह गई है। क्यों? इंस्टाग्राम। The word of Instagram and short form content is like very dreamy and fairy tale kind of thing. तो आपको खाली वो एक क्लाउड में, बबल में रख करके कि ओके आप वही चीज देखते हो, अच्छी चीज आप इंस्टाग्राम पे कंज्यूम कर रहे हो, बट व्हेन यू जस्ट कीप इट असाइड एंड यू थिंक अबाउट योर लाइफ कि आपने क्या करा, आपको क्या मिला उससे, तो यू जस्ट फील यू हैव डन नथिंग। रिग्रेट भी बहुत होता है कि मेरी लाइफ इज लाइक फॉलिंग अपार्ट, आप कहीं नहीं हो, एकेडमिक्स में नहीं हो। एंड देन उसके बाद सोशल मीडिया पे जब आप एजुकेशनल कंटेंट में लोगों को देखते हो कि ओके पीपल आर डूइंग दिस डिग्री, दैट डिग्री, रिसर्च पेपर पब्लिशिंग, दिस सोसाइटी और व्हाटएवर दैट इज, बट आप सिर्फ और सिर्फ रील्स में टाइम कमा रहे हो, तो
That's the point. जहाँ इकरा पढ़ाई में पीछे है, वहीं 29 साल के गौरव पछता रहे कि इंस्टाग्राम की वजह से अब वो चीजें नहीं करते जिससे एक समय उनको बहुत खुशी मिलती थी। 2017-18 तक मैं म्यूजिक में काफ़ी एंगेज था। उस दौरान मैंने क्लासेस भी करी थी क्लासिकल की, क्योंकि मुझे गाना पसंद है, तो मैं गाना सीखता था और गाना गाता भी था। इवन मैं अभी प्रैक्टिस भी नहीं कर पाता हूँ। जैसे पहले मैं कहता था कि मॉर्निंग में उठ के मैं रियाज करता था, अलंकार और राग वगैरह प्रैक्टिस करता था, बट अभी मैं नहीं करता हूँ। वैसे मुझे सुबह उठ के रील्स देखने के बजाय मतलब म्यूजिक प्रैक्टिस करना चाहिए मुझे। गौरव एक पाइथन डेवलपर एक MNC में, और एक समय उनको गाने का बहुत शौक था। एक्चुअली वो एक ट्रेन क्लासिकल सिंगर है, पर आज उनके कमरे में गिटार बेचारा अकेला बैठा है और कीबोर्ड बस एक टेबल की तरह यूज होता है। आपको स्कूल या फिर कॉलेज में एक टर्म सिखाया होगा, डेमोग्राफिक डिविडेंड, कि हमारा देश तरक्की करेगा क्योंकि करोड़ों नौजवान वर्कफोर्स को ज्वाइन करेंगे और अपनी स्किल्स और मेहनत के साथ देश को आगे ले जाएंगे। पर देश की तरक्की की बात तो छोड़ो, अभी वो नौजवान अपने घंटे बिता रहे इंस्टाग्राम रील्स को देखते हुए। 2020 के टिकटॉक बैन के बाद इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट, मौज और जोश जैसे प्लेटफॉर्म्स ने मेट्रो, ट्रेन, एयरपोर्ट, क्लासरूम और घरों पर टेक ओवर कर लिया। और ऑन एवरेज हमारे देशवासी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डेली 3 घंटे खर्च कर रहे हैं। और ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। सोशल मीडिया कंपनी ने करोड़ों रुपए खर्च करे ऐसा डिजाइन क्रिएट करने के लिए ताकि आप एडिक्टेड हो जाओ। उन्होंने ह्यूमन साइकोलॉजी को यूज किया है हमारे ही खिलाफ। और ऐसे साइकोलॉजिकल नजेस ना कई कंपनीज यूज करती हैं, जैसे डिफॉल्ट टिपिंग का ऑप्शन जो आपको ब्लिंकिट या फिर जेप्टो में दिखता होगा। इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल नज। या फिर जोमैटो पर जब आपका फेवरेट रेस्टोरेंट आपको 50% ऑफ दे रहा है ताकि आप उसी रेस्टोरेंट से ऑर्डर करो। और इसीलिए इन चीजों को कई बार कहा जाता है डार्क पैटर्न। पर जरूरी नहीं है कि आप साइकोलॉजी बस ऐसी नेगेटिव चीजों के लिए यूज करो। जैसे डुओलिंगो रिवॉर्ड्स और पॉइंट्स यूज करता है अपने यूजर एक्सपीरियंस को गेमिफाई करने के लिए। नाइकी और एप्पल ने सेलिब्रिटी एसोसिएशन की मार्केटिंग साइकोलॉजी यूज करी है ताकि वो एक एस्पिरेशनल ब्रांड रहे। और क्योंकि अब हमारे आसपास इतना ज्यादा कंटेंट है, इसलिए साइकोलॉजी को यूज करना मार्केटिंग में ताकि आप कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट कर सको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। अब इसकी इंपॉर्टेंस तो बढ़ रही है, पर कई लोग मानते हैं कि मार्केटिंग में पैसा नहीं है या फिर इसके बारे में एजुकेशनल रिसोर्सेज ही नहीं है। पर ऐसा नहीं है। What if I tell you कि आप 20 से ज्यादा अमेजिंग ब्रांड के CMOs से मार्केटिंग साइकोलॉजी सीख सकते हो। ये कंपनीज है जोमैटो, बोट और एपिगामिया। और आपको प्लेसमेंट मिल सकती है गूगल, फ्लिपकार्ट और उबर जैसी कंपनीज में, जहाँ पैकेज आपको 28 लाख से ज्यादा का मिल सकता है। और यही मास्टर्स यूनियन का बैचलर प्रोग्राम साइकोलॉजी और मार्केटिंग में आपको ऑफर कर रहा है। अंडर ग्रेजुएट कोर्स में आप सीखोगे न्यूरो मार्केटिंग, AI इन मार्केटिंग और कॉग्निटिव साइकोलॉजी जैसे मॉड्यूल्स हार्वर्ड, वॉटन और केलॉग जैसी यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स से, ताकि आपको एक डीप अंडरस्टैंडिंग मिले कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में और डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग करते कैसे इन टॉप कंपनीज में। और अगर आप बाहर पढ़ना चाहते हो तो वो भी ऑप्शन है, क्योंकि मास्टर्स यूनियन ऑफर करता है कि आप फाइनल ईयर इलिनॉय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में ले सकते हो, जो US में 23rd रैंक पर है। आपको बिजनेस और साइकोलॉजी में बैचलर ऑफ साइंस मिलेगी और JP मॉर्गन और Amazon जैसी कंपनीज में प्लेसमेंट भी मिल सकती है। इसके अलावा आप 3 साल इंडिया में कर सकते हो और 1 साल US में। नाउ वन फाइनल थिंग, I will give one student 100% scholarship, which means I will cover their college fees, which is by description में लिंक है, उधर एक फॉर्म है, so apply and if you win the scholarship, I will come and meet you. So apply now. अब आते हैं वीडियो पर वापस। जैसे मैं आपको बता रहा था कि ऑन एवरेज डेली इंडियंस 3 घंटे बिताते हैं सोशल मीडिया पर। और ये मत समझने की एक कैजुअल हैबिट है। इस वीडियो की रिसर्च के लिए कुछ हफ्ते पहले मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था उन लोगों से बात करने के लिए जो इंस्टाग्राम एडिक्शन से गुजर रहे हैं। और उस पोस्ट पर मुझे 1 नहीं, 2 नहीं, 3000 नहीं, 8000 रिप्लाईज मिले। सबसे ज्यादा रिप्लाई जो मुझे किसी भी पोस्ट पर मिले। और क्रेजी पार्ट ये नहीं है कि मुझे 8000 रिप्लाईज मिले, बल्कि कई लोगों ने ये माना है कि वो 10 घंटे से ज्यादा समय हर दिन खर्च करते हैं इंस्टाग्राम रील्स पर। 10 घंटे एक फुल टाइम जॉब के बराबर होता है। देश का नौजवान इंस्टाग्राम रील्स को देखने की फुल टाइम जॉब कर रहा है। ये अब एक टाइम पास नहीं है, ये एक एपिडेमिक है। इस वीडियो के लिए मैंने 4 लोगों से बात करी जो इंस्टाग्राम से एडिक्टेड है, कि उनकी जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है इंस्टाग्राम का। रिसेंटली उत्तर प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक डॉक्टर ही इंस्टाग्राम रील्स देख रहा था, जबकि पास में एक महिला हार्ट अटैक से गुजर रही थी। उनके बेटे ने चीखें मारी पर डॉक्टर रील्स पर अटका हुआ था। पर जब तक डॉक्टर ने रिएक्ट किया, महिला का देहांत हो गया। ये हालत है हमारे देश की।
सोशल मीडिया एंटरटेनिंग तब तक होता है जब वो लिमिट में हो। एक लिमिट के बाद उसको एंटरटेनमेंट नहीं, ब्लैक होल बोलते हैं। और सबसे सरप्राइजिंग चीज़ ये है कि हर लड़की और लड़की से जिससे हमने बात करी इस एडिक्शन के बारे में, वो पूरी तरह सेल्फ अवेयर है, वो बेपरवाह नहीं है। उनको पता है कि उनको एडिक्शन है और उनकी ज़िंदगी पर कितना बुरा असर पड़ रहा है, पर वो अपने आप को रोक नहीं पाए। कुछ दिन पहले मैंने वीडियो रिलीज़ किया था जहाँ मैंने आपको बताया था कि मैंने इंस्टाग्राम यूज़ करना क्यों छोड़ दिया, पर मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि लोगों पर क्या बीत रही है जो ये चीज नहीं कर पा रहे। मैं चाहती तो उसे रिड्यूस करना, लेकिन हो जाता है अराउंड 3-4 घंटे। यू डोंट नो आप कब स्क्रॉल कर रहे हो बैठ करके। तो ये एडिक्शन स्टार्ट कैसे होती है? इकरा के लिए एडिक्शन इंस्टाग्राम से स्टार्ट नहीं हुई, बल्कि ये स्टार्ट हुई 9th और 10th क्लास में, जब उन्होंने अपनी माँ का फोन बोरो किया। मेरे पास खुद का फोन नहीं था 9-10 में। ये मेरी मदर का फोन था जिससे मैंने स्टार्ट करा था एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म एडिक्शन, बट इवेंचुअली वो इतना ज्यादा नहीं था क्योंकि इट वाज अ शेयर्ड फोन। हम मेरे सिबलिंग्स के साथ में फोन शेयर करते थे, तो इतना ज्यादा एडिक्शन हो भी नहीं सकता था क्योंकि हमें इतना टाइम भी नहीं मिलता था। प्लस 10th के बोर्ड्स एंड ऑल। तो और ये बहुत जरूरी डिटेल है जिस पर आप ध्यान देना, जब तक स्क्रीन टाइम लिमिटेड होता है तब तक एडिक्शन नहीं होती। पर इकरा के लिए ये चेंज हो गया जब 11th क्लास में उनको अपना फोन मिला। ये हुआ क्लास 11th में, लाइक 2 years बैक। स्टार्टिंग में वो इंस्टाग्राम यूज नहीं करती थी बल्कि यूट्यूब शॉर्ट्स। बट धीरे धीरे इट वाज कि पीयर प्रेशर था कि एवरीवनस ऑन इंस्टाग्राम, न्यू ट्रेंड्स चल रहे हैं, तुम्हें नहीं पता, यू आर जस्ट लैगिंग बिहाइंड। सो आई जस्ट स्विच टू इंस्टाग्राम बीइंग मोर कूल, ताकि हम कूल दिखे। और सोशल मीडिया अवेयरनेस होनी चाहिए, दुनिया में क्या चल रहा है, लोग क्या कर रहे हैं। तो इससे एक टर्निंग पॉइंट आया टू इंस्टाग्राम रील्स। तो उसके बाद से फिर इंस्टाग्राम रील्स का टाइम है और अब यहाँ का टाइम है। और इधर ही इंस्टाग्राम आपको फंसा देता है, सोशल प्रेशर। आपके अंदर ये फीलिंग होती है कि अगर आपने इंस्टाग्राम यूज नहीं किया आप कुछ मिस आउट कर रहे हो। फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो एक फीलिंग है जिससे आप एंग्शियस या फिर बेचैन फील करते हो क्योंकि आप उस प्लेटफॉर्म को यूज नहीं कर रहे। तो इस एंग्जाइटी की फीलिंग को तुरंत हटाने का बेस्ट तरीका क्या है? फोन उठाओ और इंस्टाग्राम यूज करो। पर प्रॉब्लम यह है कि जितनी बार फोन यूज करते रहोगे उतनी ज्यादा एंग्जाइटी अगली बार बढ़ जाएगी और इस चक्रव्यूह में फंस जाओगे जहां एंग्जाइटी बढ़ती है तो इंस्टाग्राम खोलोगे, इंस्टाग्राम बंद करोगे तो एंग्जाइटी बढ़ेगी। इट इज इंडीड अ बिग पार्ट। पीपल अराउंड यू, आपके अराउंड लोग मीम्स की बात कर रहे होंगे, कोई सेलिब्रिटी की बात कर रहे होंगे, कोई स्पोर्ट्स पर्सन की बात कर रहे होंगे, एंड यू आर लाइक कि आपको नहीं पता उसके बारे में। तो यू जस्ट फील कि नहीं है, मुझे भी पता होना चाहिए। सो दैट इज द बिगेस्ट थिंग व्हिच आई फील फोमो। और इस फोमो ने ही बेड़ा गर्क कर दिया है और लोग इस चीज को जानते हैं पर कुछ कर नहीं पाते। मुझे एक इंटरेस्टिंग रील मिली अपनी रिसर्च के दौरान। मैं रील्स नहीं देखता, ये एक टेक्निक है जिससे मेरी मेंटल सैनिटी अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। या मैं इंस्टाग्राम यूज नहीं करता थैंकफुली। दिन में एक मैक्स टू मैक्स 2 बार खुलता हूँ, रील पोस्ट करता हूँ, रील पोस्ट हो जाती है, ऐप बंद। साकेत को पता है कि ये एडिक्शन कितनी बुरी है, पर वो भी वही चीज कर रहा है जो ड्रग डीलर्स करते हैं। अच्छा धंधा बनाना है तो ड्रग को बेचो, पर ड्रग को खुद कंज्यूम मत करो। अब मैंने अपनी जिंदगी में इस चीज को कैसे फिक्स किया ये मैं आपको सोल्यूशन सेक्शन में बताऊंगा, पर पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि लोगों के दिमाग में क्या क्या चल रहा है। जैसे ये है रुचि, एक 43-year-old सिंगल वर्किंग मॉम पुणे से, जिन्होंने इस एडिक्शन का असर अपने बेटे पर देखा है। मेरे बेटे ने ये चीज मेरे साथ शेयर करी कि वो अपने कलीग्स को देखता है शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कंज्यूम करते हुए, उनको एक फोमो रहता है कि ऐसा ना हो कि मुझे इसकी स्टोरी मिस आउट कर दूं, मैं ये अपडेट मिस आउट कर दूं। तो लोग इन प्लेटफॉर्म्स पर आते ही क्यों हैं? तो बहुत ही कंज्यूमेबल होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। यू डोंट हैव टू, ज्यादा टाइम आपको स्पेंड नहीं करना पड़ता, आपको शॉर्ट टाइम में ही बहुत ही अच्छा खासा डोपामिन रिलीज हो जाता है कि आपको लगता है ओके ये अच्छी चीज है। लॉन्ग फॉर्म इट इज लाइक कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूमिंग, बोर हो जाते हो बहुत जल्दी। शॉर्ट फॉर्म में आपको डिफरेंट जॉनर्स की चीजें देख सकते हो, आपका इंटरेस्ट जिसमें हो ना भी हो, यू स्टिल फाइंड समथिंग, सम ऑफ द अदर थिंग टू हुक ऑन। और यही एक दूसरा झांसा है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। साइकोलॉजिस्ट जो सोशल मीडिया को स्टडी करते हैं उन्होंने कहा कि हमारा ब्रेन सोशल मीडिया पर ऐसे ही रिस्पॉन्ड करता है जैसे वो गैम्बलिंग के दौरान करता है। इन दोनों चीजों की वजह से हमें डोपामिन हिट मिलता है। ये वही डोपामिन हिट है जो लोगों को मिलता है जब वो कोकेन की लाइंस करते हैं और उनको एक क्रेविंग होने लगती है। इसको फैंटम कॉल्स और नोटिफिकेशंस भी कहा जाता है। उनको लगता है कि उनका फोन बज रहा है पर उनका फोन बज नहीं रहा। और ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, सोशल मीडिया कंपनी ने इस चीज को डिजाइन किया है। उन्होंने ह्यूमन साइकोलॉजी को यूज किया है ह्यूमंस के खिलाफ।
अब सोशल मीडिया कंपनीज ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स क्यों यूज़ करती हैं? क्योंकि उनके इन्वेस्टर्स उनको जज करते हैं एक यूज़र की स्टिकीनेस के बेसिस पर। वो हर दिन उस ऐप को वो कितनी बार यूज़ करता है और हर बार कितने मिनट यूज़ करता है। जितने ज़्यादा ये दो नंबर्स होंगे उतनी ज़्यादा स्टिकीनेस, और जितनी ज़्यादा स्टिकीनेस उतने ज़्यादा एड्स आपको दिखाए जा सकते हैं, और जितने ज़्यादा एड्स उतना ज़्यादा पैसा ऐप के लिए भी और इन्वेस्टर्स के लिए भी। नताशा शूल ने बुक लिखी है एडिक्शन बाय डिज़ाइन, और वो कहती है कि रेवेन्यू ऑनलाइन इकोनॉमी में डिपेंड करता है कि किसी प्रोडक्ट का कितना कंज्यूमर अटेंशन है, और जो लाइक्स, व्यूज़ और नोटिफिकेशंस आपको मिलती है अपनी ऐप पर, वो एक रिवॉर्ड सिस्टम की तरह काम करता है ताकि आप उस ऐप पर वापस आते रहो और आते रहो। कई नोटिफिकेशंस एकदम यूजलेस होती हैं, पर जब आपको दिखाई देता है कि नोटिफिकेशन पर रेड डॉट है तो आप टेम्प्टेड फील करते हो कि एक बार दबाकर तो देखती हूँ कि नोटिफिकेशन आई क्या है, और जब आपने एक बार प्रेस कर दिया तब आप डूम स्क्रोलिंग की दुनिया में घुस जाते हो। नताशा शूल कहती हैं कि यही एक रिपीटेड साइकिल क्रिएट करती हैं ये सारी ऐप्स। पहले अनसर्टेनिटी है कि कौन सी नोटिफिकेशन मुझे आई है, फिर एंटिसिपेशन है कि एक बार दबा के तो देखता हूँ कि कौन सी नोटिफिकेशन है, और फिर फीडबैक है। एक बार आपने चेक कर लिया तो आपको डोपामिन हिट मिलता है, और ये साइकिल चलता रहता है। शॉर्ट फॉर्म में आपको डिफरेंट जॉनर्स की चीजें देख सकते हो, आपका इंटरेस्ट जिसमें हो ना भी हो, यू स्टिल फाइंड समथिंग, सम ऑफ द अदर थिंग टू हुक ऑन, फ्रॉम स्विचिंग फ्रॉम मोटिवेशन टू समथिंग लाइक स्पोर्ट्स, मूवीज, व्हाटएवर। तो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में आपको कमिटमेंट देनी पड़ती है, पर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में तो उस चीज की भी जरूरत नहीं है। कॉमेडी से फिटनेस से लग्जरी ट्रैवल से पॉलिटिकल डिबेट, ये सारी दुनिया आप कवर कर सकते हो कुछ ही सेकंड में। और अगर आप बोर हो गए बाय चांस तो एल्गोरिदम संभाल लेगी, चिंता मत करो। एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा डेटा प्रोसेस करता है आपको पर्सनलाइज कंटेंट देने के लिए। पर्सनलाइज का मतलब ये नहीं कि वो रैंडम है, बल्कि वो इंजीनियर्ड है बस आपके लिए। गौरव जो एक डेवलपर है वो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। अगर आप किसी एक कंटेंट को 2-4 बार देख लोगे ना, आपको वही दिखेगा आपकी फीड पे। जैसे मैं एनीमे देखता हूँ तो मुझे एनीमे ही दिखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, या फिर मैं कॉमेडी रील्स देखता हूँ, या फिर म्यूजिक से रिलेटेड कोई रील देखता हूँ, तो मुझे जनरली वही सजेस्ट होते हैं। एल्गोरिदम आपको कॉन्स्टेंटली समझने की कोशिश कर रही है आप हर रील पर कितने सेकंड स्पेंड करते हो, कौन सी रील्स को स्किप करते हो, किसको लाइक करते हो, किसको कमेंट करते हो, किनको शेयर करते हो। फिर एल्गोरिदम आपको पर्सनलाइज कंटेंट देता है, इसको कुछ लोग रिकमेंडेशन कहेंगे और दूसरे लोग मैनिपुलेशन। इंस्टाग्राम एल्गोरिदम इज लाइक कि आप एस्केप नहीं कर सकते हो। फॉर हमारे जनरेशन के स्पेसिफिकली, यू जस्ट डोंट वांट कि आप ये चीज देखो, आप नॉट इंटरेस्टेड पे क्लिक करते हो, इंस्टाग्राम एल्गोरिदम आपको वो चीज दिखाएगा। यू आर नॉट अलोन इन योर लाइफ, लेट मी टेल यू, वेरी ट्रू, अलोन इन योर लाइफ, बट इंस्टाग्राम आपको लोनली फील कराएगा हर एक लैंग्वेज में। सीरियसली एल्गोरिदम जैसा आप देखोगे आपकी फीड वैसी ही होती जाएगी, एंड नो मैटर व्हाट आपको लगता है कि नहीं आई एम नॉट दैट दिस पर्सन, आपको दिखाएगा इंस्टाग्राम, आप कंज्यूम करोगे ना चाहते भी फिर वो, and then it just gets on you, it gets over your mind and then your life ultimately। और मुझे पता नहीं कि आपने नोटिस किया या फिर नहीं, पर इकरा हो या फिर गौरव, सभी लोग अपनी एडिक्शन से बहुत सेल्फ अवेयर हैं। वो जानते हैं कि वो एडिक्टेड है, पर वो कुछ कर नहीं पा रहे। इतना पावरफुल है ये ड्रग। और रुचि ने कुछ नोटिस किया जिससे वो घबरा उठी। अगर मैं बोलूँ इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम के बारे में, तो मुझे लगता है कि वो हमारी इन्फॉर्मेशन चुरा रहा है बेसिकली। क्योंकि अगर मैं एक चीज भी सर्च कर लेती हूँ, चाहे वो गूगल पे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, कोरा पे भी हो फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट, तो मुझे लगता है कि उसके रिकमेंडेशन उस टाइप की रील्स मेरे लिए आने लगती हैं इंस्टाग्राम पे। तो कहीं ना कहीं मैं अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए भी थोड़ा सा डरने लग गई हूँ कि अगर मैं कुछ भी चीज देख रही हूँ अपने फोन पे तो तुरंत वो इंस्टाग्राम मेरे को पुश करने लगेगा कि ये देखो ये देखो ये देखो। फेसबुक और गूगल मानो इंटरनेट के मकान मालिक है। ऑलमोस्ट सारी वेबसाइट्स उनके प्लेटफॉर्म्स यूज करती हैं। इसकी वजह से उनको आपके बारे में जानकारी बहुत अच्छी तरह से है। यानी कि अगर आप गूगल या फिर फ्लिपकार्ट पर भी टाइम स्पेंड कर रहे हो, इंस्टाग्राम आपको उन वेबसाइट से भी जानने की कोशिश करता है ताकि आपको वो बेहतर एड्स दे सके। ऑनेस्टली इंस्टाग्राम इज लाइक द बेस्ट फ्रेंड या फिर फैमिली मेंबर, क्योंकि उसको बस ये नहीं पता कि आपने क्या खरीदा है, पर उसको ये भी पता है कि आप कैसे महसूस कर रहे हो, आप खुश हो या फिर दुखी। एंड देन इंस्टाग्राम यूजेस इट टू इट्स एडवांटेज। अब मैं कुछ मिनट से आपसे बात कर रहा हूँ। अगर इन सारी प्रॉब्लम से आप रिलेट करते हो और चेंज लाना चाहते हो अपनी जिंदगी में, डू वन थिंग फॉर मी, ट्रस्ट मी, अगले 15 सेकंड के लिए अपने फोन पर जाओ और इंस्टाग्राम डिलीट करो। डिलीट करने के बाद वीडियो के नीचे कमेंट करो डिलीटेड इट। थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा कि ये काम क्यों करता है। डोंट वरी, आई एम वेटिंग हियर फॉर यू।
अब आप में से कुछ लोगों ने अभी भी डिलीट नहीं किया होगा, सो द नेक्स्ट सेक्शन इज फॉर यू। हम में से कई लोग सोशल मीडिया को एज अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट देखते हैं, पर दूसरे लोगों के लिए ये एंटरटेनमेंट नहीं है बल्कि एक एस्केप है, अपनी जिंदगी से भागने का तरीका है। रुचि ने इंस्टाग्राम डिस्कवर किया था जब वो अपनी जिंदगी के मुश्किल पल में थी। सो लोकोमोटर डिसेबिलिटी ऐसी टाइप की एक परेशानी होती है जहाँ पे आपको मूवमेंट में दिक्कत होती है बेसिकली। सो मेरे को जब ये जेनेटिक डिसऑर्डर डायग्नोस हुआ था उस समय पे मेरी मसल्स वीक होना शुरू हो गई थी और डॉक्टर ने कहा था आपको 10-15 साल के अंदर आपको एक व्हीलचेयर की जरूरत पड़ेगी। तो मेरी शादी टूट चुकी है बिकॉज ऑफ डिसेबिलिटी डायग्नोसिस वो। एंड उसके बाद आई थिंक ये शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का ज्यादा प्रचलन शुरू हुआ था, तो मतलब ऑफ कोर्स उस टाइम पे इतना नहीं था ये। वो डायग्नोज हुई एक जेनेटिक डिजीज है जिसकी वजह से उनके लिए हिलना या मूव करना इतना आसान नहीं है, और रुचि ने सोशल मीडिया को यूज करना स्टार्ट किया अपनी जिंदगी से एस्केप करने के लिए। क्योंकि मोस्टली क्योंकि आप ऑफिस में काम कर रहे हो, आप ऐसी जिंदगी में हो जहाँ आपको दिन बाय दिन स्ट्रगल करना है अपने शरीर के साथ, अपनी हेल्थ के साथ। मतलब ऐसी सिचुएशन में आप जनरली ऐसा कंटेंट देखना चाहते हो जहाँ पे आपको इट डज नॉट लेट यू थिंक बेसिकली। और ये बस रुचि नहीं करती, हम में से कई लोग करते हैं। It is the most convenient, best way to escape from world again. I said बहुत ही ज्यादा escape करने के लिए ही मोस्टली जाते हैं लोग सोशल मीडिया पे और इंस्टाग्राम और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट पे। दिन में बुरा हुआ, इट्स ओके, वॉच आउट रील्स देख लो, 1 घंटे रील्स देख लो सोने से पहले, योर मूड वुड बी फाइन, चलो गेट बैक टू द सेम लूप अगेन द नेक्स्ट डे। और इसीलिए एडिक्शन बहुत अलग है, क्योंकि इसको यूज करते समय आप टाइम वेस्ट नहीं फील करोगे, चाहे आप बोर्ड हो, जिंदगी में अकेले फील कर रहे हो या फिर बस जिंदगी से भागना चाहते हो। सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा एस्केप है। लास्ट टाइम सोचो कि आपने कौन सी रील देखी थी, और मैं आपको ऑलमोस्ट गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको याद भी नहीं होगा आपने कौन सी रील देखी। पर रुचि जैसे लोगों के लिए वो एस्केप वर्थ इट है। ऐसे कंटेंट की वजह से वो अकेलापन कम फील करती है, पर दूसरे लोगों के लिए ये एस्केप धीरे धीरे उनकी रियलिटी बन जाती है। इंस्टाग्राम और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट मतलब हर वे में इफेक्ट करेगा आपको। लाइक देयर आर पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स, हर एज ग्रुप के लोग होंगे इंस्टाग्राम पे, हैं भी। लेकिन एकेडमिक के अलावा सोशल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, आप इधर उधर जो भी कर रहे हो, आप हर चीज पे लैग बिहाइंड कर जाते हो, क्योंकि एक लूप हो जाता है। यू ऑटोमेटिकली गेट इनटू दैट, यू डोंट वांट टू, बट आप हो जाते हो उस चीज से हो। अब ये कोई मजाक की बात नहीं रही जब लोगों की डेली जिंदगियां इफेक्ट हो रही है। परसेप्शन सोशल मीडिया शॉर्ट फॉर्म कंटेंट आपके दिमाग में बनाने की पूरी कोशिश करता है। नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, बट वो जो जब नेगेटिव एक इमेज या सोसाइटी की बन जाती है आपके दिमाग में, देन इट्स लाइक कि ना आप सोसाइटी के लिए रह गए, ना आप खुद के लिए रह गए। इकरा कहती है कि सोशल मीडिया की वजह से एक डोमिनो इफेक्ट स्टार्ट हो गया है, जहाँ उनकी लाइफ का एक पार्ट खराब होता है और उसकी वजह से दूसरा पार्ट। व्हेन यू फील फॉलिंग अपार्ट एक लाइफ में, तो ऑटोमेटिकली वो आपकी सोशल लाइफ में भी इफेक्ट होगा, पर्सनल लाइफ में भी इफेक्ट ही होगा। नाउ जस्ट इमेजिन कि हमारे देश में ऐसे हजारों नहीं, लाखों करोड़ों लोग हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक तो उनके अंदर डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी कम हो जाएगी, और दूसरा क्या होगा कि ऑब्वियसली फिजिकली उनको काफी नुकसान करने वाला है, वेदर इट इज आईज और बॉडी। द डैमेज इज फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल। अटेंशन स्पैन आपकी रील्स के बाद में, जब आप रील्स के बाद कोई दूसरा काम भी करते हो ना, आपको लगता है कि ओके आई जस्ट नीड, मुझे 30 सेकंड देने हैं, 1 मिनट देना है, इतना टाइम देना है, आई वोंट गिव मोर देन दैट। और सबको लगता है कि यार कुछ ही तो रील्स हैं, बट यू डोंट रियलाइज कि उन रील्स का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इधर। You're lacking patience, आपको लोगों पे जल्दी गुस्सा आएगा, आप चिड़चिड़े से हो जाओगे, get irritated with people, आपके अंदर सब्र खत्म हो जाता है एक तरीके से। जस्ट कि चलो कुछ ज्यादा ही वाला, चलो just let's change on this topic, let's just change on this, don't get hooked to one thing। और ये जो इम्पेशेंस और बेचैन होने की फीलिंग है ना, ये थोड़े टाइम के बाद आपके अंदर घुस जाती है। इन ऐप से बस आपका बिहेवियर ही नहीं बल्कि व्यू भी चेंज होता है। मेरे जानने में कुछ फ्रेंड्स हैं, अब वो जैसे हिंदू हैं, बट उनके कुछ फ्रेंड जो कि उनके बचपन के फ्रेंड हैं वो मुस्लिम हैं, बट एट द सेम टाइम वो किसी मतलब मुस्लिम कम्युनिटी को लाइक नहीं करते, बिल्कुल मतलब ऐसे उनसे नफरत करते हैं। दिस इज व्हाई गेट आउट ऑफ द रील्स की दुनिया। बस रील्स के बेसिस पर अपने व्यूज और बिहेवियर को शेप मत करो, असली लोगों से बात करो। एक 30 सेकंड की रील में कुछ नुआंस नहीं मिलेगा, जबकि आप एक असली आदमी से बात करोगे तब आपको नुआंस मिलेगा, गहराई समझ पाओगे, नहीं तो बस एक एको चेम्बर में बंद रहोगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशंस। अब मैं कोई ज़्यादा ज्ञानी या फिर विद्वान आदमी नहीं हूँ कि मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आई विल जस्ट शेयर विद यू वो चीज़ें जो मैंने करी है और जिससे मेरी सोशल मीडिया यूसेज बहुत कम हुई है। दिस इज़ नॉट प्रोडक्टिविटी एडवाइस जो मैंने इस वीडियो में शेयर किया था रिसेंटली। दिस इज माई सोशल मीडिया यूसेज टेक्निक्स। जस्ट फॉर सम कॉन्टेक्स्ट सेटिंग, पिछले 12 महीनों में मेरा सोशल मीडिया यूसेज सिग्निफिकेंटली कम हुआ है। ऑन माई फोन I don't have any social media apps except WhatsApp, and my productivity has significantly increased. Now let's talk about the steps.
फर्स्ट है अवेयरनेस। जब तक आप में सेल्फ अवेयरनेस नहीं है कि भाई मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम है सोशल मीडिया की वजह से, तब तक कुछ नहीं होने वाला। आई वॉज सेल्फ अवेयर एंड आई न्यू इट कि मुझे अपना सोशल मीडिया यूसेज कम करना है क्योंकि ये मेरी जिंदगी को इम्पैक्ट कर रहा है। फर्स्ट स्टेप इज अवेयरनेस। सेकेंड स्टेप, आई डिलीटेड ऑल सोशल मीडिया एप्स फ्रॉम माई फोन। अब कुछ लोग इसको एक्सट्रीम स्टेप बुलाएंगे, पर भाई मैंने आईफोन का स्क्रीन टाइम लिमिट फीचर भी यूज़ किया, बट आई रियलाइज कि मैं हर बार उसको इग्नोर कर देता हूँ। मैंने कई चीज़ें ट्राई करी, मेरे लिए काम नहीं किया, इसलिए आई डिलीटेड एवरीथिंग। अगर आपको लगता है कि आपके लिए काम कर जाएगा और आप एक हेल्दी बैलेंस क्रिएट कर सकते हो, गुड फॉर यू। कई लोग ये ऐप रेकमेंड करते हैं 1 सेक, जो बेसिकली एक 1 सेकेंड डिले क्रिएट करती है आपकी सोशल मीडिया ऐप्स को ओपन करने से पहले। मैंने ट्राई नहीं करी, बट आई थिंक आई एम हैप्पी कि मेरे फोन पर तो कोई ऐप्स नहीं है। अगर आपको रखना है तो आप इस ऐप को ट्राई कर सकते हो। थर्ड, आइडेंटिटी और अकाउंटेबिलिटी। मैंने अपनी आइडेंटिटी ही बना दी कि भाई मेरे फोन पे कोई सोशल मीडिया ऐप नहीं है। मैंने कई वीडियोस बनाए जहां मैं इस चीज के बारे में बात कर चुका हूँ। ये आइडेंटिटी की बात मैंने पढ़ी थी एटॉमिक हैबिट्स की किताब में, जहाँ बेसिकली एक बार आइडेंटिटी बना दोगे ना तो बिहेवियर चेंज हो जाएगा। और ये वीडियो बनाकर भी मैं अपनी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश कर रहा हूँ कि देख मोहक, तू सोशल मीडिया यूज़ नहीं करता, इससे अगली बार मैं अगर छुपकर सोशल मीडिया यूज़ करने की कोशिश करूँगा, मुझे बार बार ये याद आएगा कि नहीं, मुझे सोशल मीडिया नहीं यूज़ करनी। सो ट्राई टू चेंज योर आइडेंटिटी। अपने फ्रेंड्स और दोस्तों को बताओ कि आप सोशल मीडिया अब से यूज़ नहीं करोगे, जिससे अगर आप अकेले भी होगे आप ज़्यादा अकाउंटेबल फील करोगे। और इसीलिए मैंने आपको कहा कि इस वीडियो के नीचे डिलीटेड इट कमेंट करो, जिससे आपकी आइडेंटिटी बने और आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़े। चौथी चीज़ है प्रोडक्टिविटी। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि इस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट बेसिकली आई हैव गेमिफाइड माई प्रोडक्टिविटी। आई मेजर एवरी डे एंड एवरी वीक हाउ मेनी प्रोडक्टिव आवर्स डू आई हैव, और उसकी वजह से अगर मैं इंस्टाग्राम पर ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। तो जब मैं एनालाइज करता हूँ मुझे खुद अच्छा फील नहीं होता, और इसी वजह से बिकॉज आई मेजर माई प्रोडक्टिविटी आई रिड्यूस माई सोशल मीडिया यूसेज। द लास्ट थिंग इज डू हार्ड थिंग्स। सोशल मीडिया इतना एडिक्टिव है बिकॉज इसको यूज करना बहुत ईजी है। टू काउंटर दिस, समटाइम्स डू हार्ड थिंग्स। अगर आधा घंटा ट्रैवल करना पड़े अपने फ्रेंड से बस 15 मिनट मिलने के लिए, तो कई बार कर लो। डू इट फॉर द कनेक्शंस यू वैल्यू। इजी और सिंपल डोपामिन हिट्स पर इतना डिपेंडेंट मत हो। यू हैव टू डू हार्ड थिंग्स, और एक बार करने लग जाओगे तो देन दोज हार्ड थिंग्स बिकम ईजी थिंग्स। और यही मेरे साथ हुआ था। ट्रस्ट मी कि मैं तब 3-4 घंटे स्पेंड करता था इंस्टाग्राम रील्स पर। नाउ आई डोंट। मैक्सिमम मैं 5 मिनट स्पेंड करता हूँ इंस्टाग्राम पर, वो भी स्टोरीज देख लेता हूँ, एंड आई डोंट मिस दैट टाइम। आई डू नॉट मिस वॉचिंग रील्स, एंड इफ यू स्टार्ट डूइंग इट, मैजिक विल हैपन। अब देखो, विराट कोहली के दिन में भी 24 घंटे, मेरे दिन में भी और आपके दिन में भी। जिंदगी में मिलेगा क्या, वो कई चीज़ों पर डिपेंड करता है, इंक्लूडिंग लक। पर एक चीज़ जो आप कंट्रोल कर सकते हो वो है कि आप अपने दिन में करते क्या हो, तो उसको फिक्स करो। निदा फाजली का एक बहुत फेमस शेयर है, धूप में निकलो घटाओं में नहाकर तो देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटाकर तो देखो। पर आज की लेटेस्ट जनरेशन के लिए हम बोल सकते हैं, धूप में निकलो घटाओं में नहाकर तो देखो, जिंदगी क्या है ये इंस्टाग्राम को हटाकर देखो। और अगर आप ये करोगे तो वो चीजें जिनको आपने अपनी जिंदगी में इग्नोर किया था वो वापस आ जाएंगी। और याद रहे कि डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है जिससे एक स्टूडेंट को 100% स्कॉलरशिप मिलेगी मास्टर्स यूनियन के साइकोलॉजी और मार्केटिंग के बैचलर प्रोग्राम में। सो चेक इट आउट।